धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज इस सभा का मुख्य संदर्भ है श्रद्धेय पूज्य श्री क्षमा साहब जी की श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा में प्रायः खड़े होकर के बोला जाता है, लेकिन मैं बैठ कर बोल रहा हूं, इसलिए पहले क्षमा मांग लेता हूं। श्रद्धेय श्री क्षमा साहब जी का प्रथम दर्शन सितंबर 1974 में हुआ था बाराबंकी जिले में, जब गुरुदेव जी के साथ सदगुरु श्री विशाल साहब के दर्शनार्थ गया था। उसके पश्चात इसी होली के अवसर पर सन 1975 में कबीर धर्म मंदिर जियनपुर अयोध्या में, फिर 77 में मुसाबाद आश्रम में, उसके पश्चात और कई बार उनके दर्शन का सुअवसर तो प्राप्त हुआ, किंतु उनके सन्निकट रहने का या उनके सानिध्य में रहने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि गुरुदेव जी के साथ ज्यादा रहना हुआ, इसलिए उधर जाने का अवसर कम पड़ता था। दुनिया में कोई रहने के लिए आया नहीं है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, दुनिया से सबको जाना है। फर्क इतना है कि कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो सिंहासन पर बैठ करके जाते हैं और जीवन उन्हीं का ही सफल होता है। अधिकतम लोग तो जंजीरों से बंध करके जाते हैं। ये जीवन का असफल हो जाना है। यहां जिस सिंहासन और जंजीर की बात सदगुरु कबीर कहते हैं, न वे दिखाई पड़ने वाला सिंहासन है, न तो वो जंजीर दिखाई पड़ने वाली है। मन की निर्मलता और मन के अंतर्मुखता, आत्मलीनता, ये सिंहासन पर है, बैठ करके जाना है। जो जीते जी विवेक, वैराग्य, संयम साधना द्वारा, त्याग तप के द्वारा मन के सारे कल्मशों का त्याग करके अपने मन को पूर्ण निर्मल बना लिया है, जिनका मन बहिर्मुखता से हटकर पूरी तरह से अंतर्मुख हो चुका है और देह भाव से उठकर जिनका मन आत्मा भाव में स्थित है, जो आत्मलीन है, उस सिंहासन पर बैठ कर भी गए। कितना दिन उनका जीवन रहा, ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। ऐसे जो आत्मलीन पुरुष, जिन्होंने जीते जी शरीर में रहते रहते शरीर की आसक्ति का, शरीर के मोह का, सर्वाभिमान का त्याग कर दिया, कहीं भी, कभी भी, किसी भी उम्र में उनका शरीर छूटता है तो वे मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए शरीर का रहना या नहीं रहना दोनों बराबर हो जाते हैं।
सदगुरु श्री विकास साहब की परंपरा में ही एक संत हुए हैं श्री प्रकाश साहब, जिनकी एकमात्र पुस्तक है प्रकाश भजनावली। उस प्रकाश भजनावली में श्री प्रकाश साहब ने एक भजन लिखा, उसने कहा है, जीते ही जिसने मर लिया प्रकाश फिर मरना कहां, प्रारब्धवश तन डोलता अब छूट जा चाहे जहां। जीते जी मरना, शरीर की मौत तो सबकी होती है, सबके शरीर की मौत होती है। विशेषता है जीते जी मरना। ये जीते जी मरना क्या है? जीते जी मरना है अहंता ममता का त्याग कर देना, देहाभिमान और संसारा शक्ति का त्याग कर देना। जीते जी मरना है अपने आप को अर्थात अपने मन को, अपने मन के अहंकार को पूरी तरह से मार लेना। जीते जी मरना है किसी पर भी अधिकार जताने की लालसा ना होना, प्रयोग सबका करना, सेवा जो बन सके सबकी करना योग्यता अनुसार, किंतु मन को सबसे ऊपर उठा करके रखना। फिर उनका शरीर कितने दिन दुनिया में रहता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे जितना लंबा उनका जीवन रहता है, उनका शरीर जितने दिन इस धरती पर रहता है वो धरती वालों पर ही उपकार करता है। सदैव पूज्य श्री समा साहब जी शतक लगा करके चले गए यहां। भले वो प्रवचन नहीं करते थे, बहुत कम बोलते थे, किंतु उनका शरीर ये दुनिया में रहना ही पर्याप्त है। ऐसे संत बिना बोले बहुत कुछ दे जाते हैं। गुलाब का फूल होता है या कोई और फूल, बिना बोले अपने सुगंध से सबको सुवासित कर देता है। कभी गुलाब बोलता है आपके सामने? आप फुलवारी में जाते हैं, सुगंध से सुवासित हो जाते हैं, कभी फूल आपसे बोलता है? बिना बोले फूल आपको कितना आनंद दे देता है। आग के पास बैठते हो ठंडी के दिनों में, बिना बोले आग कितना सुख देती है आपको, कितना आराम देती है। आग बोलती नहीं है। हम नदी के पास जाते हैं, नदी बोलती नहीं, नदी का पानी बोलता नहीं है, लेकिन कितनी शीतलता मिलती है। संतों का जीवन, वही संत जो सचमुच में संत दशा में स्थित होकर जी रहे हैं, उनका नहीं बोलना भी बहुत कुछ बोलना होता है। हम लोगों में कहना चाहिए, एक सामान्य लोगों में और जैसे जो संत होते हैं उनमें अंतर क्या होता है? वे बहुत बोल करके भी अनेक लोगों के जीवन को सुधार देते हैं, और हम बहुत बोल करके भी अपना भी कल्याण नहीं कर पाते। क्यों? हमारी केवल जबान बोलती है और संतों का जीवन बोलता है। जबान का बोलना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना जीवन का बोलना महत्वपूर्ण होता है। और जीवन किनका बोलेगा? जिस संसार में अपना कुछ भी नहीं मानता, सेवा इतनी बढ़िया करता है, सबसे प्रेम का व्यवहार, जिनके जीवन में कोई कलमश, कोई विकार, कोई दुर्गुण नहीं रह गया है,
जिनका जीवन सद्गुणों के स्वाद से सुवासित है, जिनका जीवन ज्ञान वैराग्य त्याग और तप के त्याग से सुवासित है, उनका जीवन बोलता है। प्रयागराज में एक बार निवास हो रहा था, एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा कि संत तो बहुत हुए हैं, भारत तो संतों की खान है, पूरा काल से भारत में संत होते आए हैं, अब इस देश के कोने कोने में संत होते आए हैं, सभी मत पंथ संप्रदायों में। तो उन्होंने कहा संत तो बहुत हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि कबीर साहब की वाणी में जो अट्रैक्शन है, कबीर साहब की वाणी में जो आकर्षण है, वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण अन्य संतों की वाणियों में नहीं। कबीर साहब की वाणी जितनी चुभती है, अपील करती है, कबीर साहब की वाणी जितनी चौंकाती है, गुदगुदाती है और तिरमिला भी देती है, वो आकर्षण, अद्भुत आकर्षण, कड़वा मीठा घोल कबीर की वाणी में। वो क्या कारण है कि कड़वा मीठा घोल, वो आकर्षण अन्य संतों की वाणियों में नहीं है? मैंने कहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक कारण है। सदगुरु कबीर ने जो कुछ कहा, जी करके कहा, जीवन में प्रयोग करके कहा। उन्होंने जब तक अपने पर प्रयोग नहीं किया, अपने जीवन में उस बात को उतारा नहीं, ढाला नहीं, तब तक उन्होंने कुछ कहा नहीं। क्योंकि उनका ये कथन सुना होगा आप लोगों ने, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। आंखन की देखी का मतलब क्या है? एक तो विवेक पूर्वक कहना, छानबीन करके और जी करके कहना। कहा यह जाता है कथनी और करनी की एक रूपता, जिनके जीवन में कथनी और करनी की एक रूपता होती है, जो आदमी जैसा कहता है वैसा जीता है, उनकी वाणी बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। और वही जो व्यक्ति जैसा कहता वैसा जीता है, वही तो सच्चा धार्मिक है, वही तो सच्चा साधु है। लेकिन सदगुरु कबीर के मामले में, और यही बात सदगुरु विशाल साहब के मामले में, फिर क्षमा साहब के मामले में भी आती है। सदगुरु कबीर के मामले में ये बात कि जैसा कहा जाए वैसा जीना बिल्कुल गलत साबित होती है। आप कहोगे कैसे उल्टा? कहा जाए जैसा कहा जाए वैसा जिया जाए। कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जैसा जिया वैसा कहा। हम कह करके भी जी नहीं पाते हैं। और कबीर साहब ने क्या किया? पहले जिया, पहले प्रयोग किया, पहले अपने को कसा, और जब बात उस कसौटी में खरी उतरी तब उन्होंने कहना शुरू किया। कहने के बाद नहीं जिया। श्री विशाल साहब 13-14 साल की उम्र में साधना में लग गए। श्री विशाल साहब बचपन से उनके मन में धर्म के संस्कार थे, लेकिन कई पंथियों के लिए बड़ी घृणा थी उनके मन में। एक पंथी भगवान नहीं मानते, देवी देवता नहीं मानते, इसलिए कबीर साहब की बात वो सुनते नहीं थे, या अन्य जो ऐसे जो कई पंथी संत आते थे उनके पास बैठते नहीं थे। एक बार
जहाँ श्री विशाल साहब का जन्म हुआ था उसी गांव में एक संत आए, कबीरपंथी संत, पारखी संत ही कहना चाहिए, श्री रघुवर साहब। उनका एक चौपाल में प्रवचन हो रहा था। श्री विशाल साहब, उसका नाम बैरी साल नाम था उनका, 13 साल की उम्र, जा रहे थे। किसी ने कहा, ए भैया सुनो, बैरी साहब सुनो, तो सुनो, यहाँ का देखो ये संत का क्या कह रहे हैं। अनमने मन से, नहीं चाहते हुए मर्यादावत श्री विशाल साहब वहां बैठे और सुनने लगे। थोड़ी देर सुना, फिर सुनने में आनंद आने लगा। जब तक प्रवचन था तब तक सुनते रहे और 1 घंटा प्रवचन सुनकर पूरी दुनिया बदल गई उनकी। अरे मैं तो समझता था कि ये कबीरपंथी बड़े निंदक होते हैं, देवी देवता की निंदा करते हैं, भगवान भगवती की निंदा करते हैं। यहाँ तो बात दूसरी है। 1 घंटा प्रवचन में उनका पूरा का पूरा जीवन मतलब पूरा का पूरा विचार बदला और फिर लग गए। अब फिर समझा कि ये बात है तो कबीर साहब की वाणी पढ़ना पड़ेगा और 13 साल की उम्र साधना में लग गए। बोलते बहुत कम थे, गांव के बाहर बाग में रहते थे, कढ़ाई पर बैठ करके वही करते, घर वाले खाना दे देते थे वहीं पर ले जा करके, फिर कहीं घूम फिर लेते थे। 60 साल की उम्र तक लगभग फिर उन्होंने लिखा कुछ नहीं, कहीं जाते थे थोड़ा बहुत बोलते थे, एकांत में रहते थे। उनकी जो वाणी है, उनकी वाणियों का संकलन भयान, मुक्तिद्वार, सतनिष्ठा और नवनीय उनके जीवन का रस है, उनकी साधना का रस, उनके वैराग्य का रस, उनकी उत्तम जो रहनी है उन सब का रस। बिना बोले उनकी साधना, उनके त्याग, उनके जीवन की रहनी देख करके ये चाहे श्री आज्ञा साहब, मिराज साहब, श्री चेतन साहब, श्री प्रेम साहब, श्री समा साहब, अन्य और भीतर साहब, नित्या साहब, परमार साहब, अनेक संत उनके पास आए। उनकी वाणी प्रभावित होकर नहीं, उनके जीवन से प्रभावित होकर। तो बिना बोले वो ऐसा बोल जाते हैं कि वो बात बोल करके समझाई नहीं जा सकती है। उनके जीवन की सुगंध निकलती है। क्षमा साहब ऐसे प्रवचन नहीं करते, मैंने सुना नहीं उनका प्रवचन, लेकिन उनका वाणी भले कम बोले, जीवन बोलता रहा। और जीवन का बोलना यह तो मुख्य बोलना होता है। तो जीते जितने मर लिया प्रकाश, फिर मरना कहां, प्रारब्ध बस तंदोलता, अब छूट जा चाहे जहां। उनका शरीर तो अभी छूटा, लेकिन शरीर को बहुत पहले छोड़ चुके थे। जिनके मन में लोभ नहीं है, मोह नहीं है, कोई कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो तो पहले छोड़ चुके थे ना। किसी शरीर संत का, एक तो हम शिष्टाचार मत कह देते हैं, जब किसी शरीर का, किसी संत का शरीर छूटता था तब हम कह देते हैं वे आत्मलीन हो गए, स्वरूपलीन हो गए, एक शिष्टाचार है। लेकिन सचमुच में जो सच्चे संत होते हैं, उस रहनी में जीवन जीने वाले, जब उनका शरीर छूटता है तब हम कहते हैं अमुक तारीख को वे आत्मलीन हो गए। तो क्या उस तारीख के पहले क्या थे? वो संसार में लीन थे, वो तो पहले थे आत्मलीन थे। बस शरीर का बंधन था बीच में, वो भी अब वो जो आवरण था वो दूर हो गया। वो तो पहले से ही आत्मलीन, जो आत्मलीन है वो शरीर को पहले से छोड़ चुका था। जैसे हाथी को आप फूलों की माला पहना दो, तो फूल की माला हाथी के गले में पड़ी हुई है, हाथी को पता चलता है क्या? माला है तो भी हाथी को पता नहीं चल रहा है, और माला कब टूट करके गिर गई हाथी को पता नहीं चलता है।
ऐसे जो इस रहने में जो रहने वाले जो संत गुरुजन होते हैं, देह रहना या नहीं रहना, देह है तो भी उन्हें कुछ मतलब नहीं, नहीं है तो भी उन्हें कुछ मतलब नहीं, वो सिंहासन में बैठकर चले गए। निश्चित है ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो गुरुजन होते हैं, उनके शरीर के न रहने पर हमें दुख तो होता है, क्योंकि अब उनका शारीरिक सानिध्य हमें अब सदा काल के लिए नहीं मिलना है। उनके श्रीमुख से निकली हुई वाणी अब हमें कभी उस रूप में सुनने को नहीं मिलेगी। हमें एक आदर्श हमारे सामने जो था वो आदर्श नहीं रह गया, इसलिए दुख होता है। किंतु थोड़ी उच्च दृष्टि से देखें, विवेक की दृष्टि से, उनका शरीर जब नहीं रह गया तो देह बंधन से मुक्त हो गए। शरीर का रहना उनके लिए परवस्था का कारण तो भले वो शरीर भाव में नहीं थे, शरीर भाव को छोड़ चुके थे, किंतु ज्ञानी से ज्ञानी, वैराग्यवान से वैराग्यवान जो संत होते हैं, समय तो उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी तो पीड़ा लगती है, उन्हें भी तो मच्छर काटता है, उनके शरीर में भी तो रोग आ जाता है। ये कष्ट तो उन्हें भोगना पड़ता है ना, जब तक शरीर तब तक शरीर न रह गया। ये भूख प्यास, ठंडी गर्मी और सारे कष्टों से, दुख दर्दों से छुटकारा पा गए, तो उनका न रहना हमारे स्वार्थ के लिए तो दुखद है, किंतु उनके लिए सुखद हो गया। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मृत्यु का नाम सुन करके दुनिया के लोग डरते हैं, रात में तो नाम भी नहीं लेना चाहते, और तो मृत्यु का नाम तो सुन लो, छोड़िए दो। आदमी किन किन बातों को लेकर के मौत से डरता है, मृत्यु से डरता है, अद्भुत। लगभग 25 साल पहले की बात है, प्रयागराज की बात है, जहां हमारा आश्रम है हम लोगों का। मैं एक जगह गया था किसी काम से, नीचे दफ्तर था, ऊपर में निवास। शाम का समय था, 5:30 पौने 6 के आसपास, सूर्यास्त हुआ नहीं था, बस सूर्यास्त होने वाला था। बात हो रही थी, तो ऊपर जहां निवास था वहां से एक नौकर नीचे उतरा और मालिक से कहा कि घर में बाई जी ने, मतलब घर मालकिन ने, ये संदेश दिया है कि शाम हो गई है, भोजन बनाना है, घर में नमक खत्म हो गया है, बाजार से नमक खरीद कर मंगवा ला। तो मालिक कहता है अभी शाम को नमक खरीदोगे बड़ा गड़बड़ हो, अगर शाम को नमक खरीदोगे तो मर जाओगे, खाओगे तो नहीं मरोगे। रोज नमक खा रहे हैं, नहीं मर रहे, लेकिन नमक खरीदने के शाम को ना तो मौत हो जाए। कितना डर है आदमी को, कितना भय में जी रहा है आदमी। शाम को हल्दी खरीदोगे तो मर जाओगे, खाओगे तब नहीं मरोगे, आधे आधे खाओ। कितना डरा हुआ है आदमी, सुनना भी पसंद नहीं करता मौत का नाम। लेकिन अभी सुन रहे भजन, सभी की मौत है एक दिन, सबकी मौत होने वाली है, याद करो या मत करो। सद्गुरु कबीर कहते हैं जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। जिस मौत का नाम सुन करके लोग कांप जाते हैं, उस मौत की याद करके मेरा मन आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। क्योंकि मैं सोचता हूं कब शरीर छूटे और कब मैं परमानंद को पाऊं, परमानंद में स्थित हो जाऊं। इसका मतलब ये नहीं परमानंद स्थित नहीं,
थे, लेकिन देह बंधन, देह तो दुख का कारण बनता ही, कष्ट का कारण बनता ही बनता है। ये सोचना है कि आज हम श्री क्षमा साहब, श्री धर्मसरोज साहब, श्री ज्ञान साहब, श्री गुरुमान साहब, इन सबको याद कर रहे हैं। एक दिन वो हमारे लिए भी समय आना है। इसलिए कहा गया है, सड़क से किसी की अर्थी को गुजरते देखकर यह मत कहना कि बेचारा दुनिया से चला गया, किंतु किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर ये सोचना कि एक दिन इसी सड़क से और इसी गली से मेरी भी अर्थी गुजरेगी और लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे। रोक नहीं पाएगा कोई, नियम ही नहीं रोकने का। दुनिया से जाना तो है, जाने के पहले, इस शरीर छोड़ने के पहले दो काम कर लेना है। पहला काम आत्मकल्याण का काम, और फिर दूसरा काम जो बन सके तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, विवेक से, विचार से, संयम से, साधना से दुनिया की सेवा कर लेना। किसी के जीवन को जीना है तो जीवन हम ऐसा जिए कि हम भले किसी के आंखों से निकले हुए आंसू को भले न पोंछ पाए, किंतु हमारे कारण से किसी के आंखों में आंसू ना आने पाए। जीवन कैसा, जीवन सफल किनका है देखना है। जीवन जीने का सुंदर तरीका क्या है, जरा सोचे। जो हम जीवन जी रहे हैं आज, वो जीवन तरीका क्या है? यदि हमारे कारण से दूसरों के आंखों में, दूसरों की आंखों में आंसू आ रहा है, तो समझ लेना हमारा जीवन निरर्थक जा रहा है। हम अपने आप को जंजीरों से बांधने का काम कर रहे हैं। इसलिए जीवन को ऐसा कभी न जिए, ऐसा कोई व्यवहार न करें कि हमारे कारण से दूसरों की आंखों में आंसू आ जाए, किंतु जीवन तो ऐसा जिए कि हमारे लिए आंसू आ जाए। बात इतनी सी है बस। यदि हमारे कारण से आंसू आता है तो जीवन निरर्थक है, और हमारे लिए आंसू आ गया तब, वैसे परिवार वाले तो रोएंगे रोएंगे, परिवार वाले रोना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी दिखावा। एक सही घटना बता रहा हूं, एक बड़े शहर की, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, खुद जो घर का मालिक, बड़ा एक अफसर, बेटा डॉक्टर, तो बेटा अच्छा पढ़ाई कर रहा था। तो घर का जो मालिक था, उसकी मां बूढ़ी हो गई थी, बीमार हो गई, इलाज चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह 4 बजे उस बूढ़ी मां की मृत्यु हो गई। घर वाले जगे, अब सोचे कि ये तो मां की मृत्यु हुई, अभी तो सुबह 4 बजा हुआ है, अभी तो रोना पीना शुरू कर देंगे तो दिनों भूखे रहना पड़ेगा। इसलिए पहले जलपान बना लिए, ठीक से खा लिए, तब रोना शुरू किए कि हमारी मां मर गई। ये भी दुनिया है अजीब। तो घर वालों को रोना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन ऐसा जिए कि जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत संपर्क नहीं है, उनकी आंखों में भी आंसू आ सके तो समझ लेना जीवन जीना सार्थक हो गया। और यही जब हम श्रद्धांजलि मनाते हैं किसी भी महापुरुष या किसी व्यक्ति, तो श्रद्धांजलि मनाने की सार्थकता होती है। कहने को तो हम कह देते हैं कि उनकी स्मृति में मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, ये शिष्टाचार है हमारा और कहना चाहिए। किंतु वास्तविक श्रद्धांजलि तो यह होती है, जैसे कि अन्य प्रवक्ताओं ने, अनेक लोगों ने कहा, जिनके श्रद्धांजलि में हम सम्मिलित हो रहे हैं,
जिन्हें श्रद्धांजलि में कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है, उनके श्री क्षमाचार्य जी क्षमा की मूर्ति, और क्षमा की आवश्यकता जीवन में पदे पदे होती है। चाहे कोई भी क्षमावान बनने की आवश्यकता होती है। बदला लेने की भावना का त्याग, क्षमा का मतलब ही होता है बदला लेने की भावना का त्याग। कोई गलत है, गलत कर रहा है, स्वभाव सुधारने का, अपने व्यवहार सुधारने का उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, भले अलग हो जाओ, किंतु बदला लेने का भाव या उनके लिए मन में अहित कामना का त्याग, यदि ऐसा है तो हमारी श्रद्धांजलि पूरी हो जाएगी। तो जाना सबको है भाई, कैसे जाना है ये सोचना पड़ेगा। अभी श्री कृपानंद साहब ने कहा, संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए। संतों में रहने के मरने पर रोने की आवश्यकता नहीं है, और सचमुच जब संत हैं तब, जो सच्चे संत हैं, यहां साहब जो कहते हैं संत मरे क्या रोइए, तो साहब संत के लिए ही कहते हैं। और संत कौन? कल मैंने निवेदन किया था, संत वह है जिसका मन शांत है। संत वह है जिसके मन में किसी के लिए अहंता ममता नहीं रह गई है। संत वह है जिसके भीतर की आग बुझ चुकी है, जो भीतर बाहर शीतल शांत हो चुका है। संत वह है जो संसारी भाव से ऊपर उठकर संन्यास भाव में, त्याग भाव में जीवन जी रहा है। देह अभिमान से ऊपर उठकर आत्मलीन आत्मभाव में जीवन जी रहा है, वो संत। ऐसे संत के मरने पर क्या रोते? वो तो अपने घर चला गया, और अपने घर जाना बड़ी बात है। कुछ वर्ष पहले की बात है, जब गुरुदेव जी का शरीर था, ये प्रयागराज में संस्थान का वार्षिक अधिवेशन था, वार्षिक सत्संग कार्यक्रम, बड़ी भीड़ थी। एक देवी आई थी बिहार से, गुरुदेव जी के पास गए बंदगी करने। तो गुरुदेव जी ने उस देवी से एक संत के बारे में पूछा कि उनका क्या हाल चाल है। तो देवी ने कहा, साहब वो तो निज घर चले गए, निज देश चले गए, निज देश चले गए। तो जहां उनका घर था, जहां वो रहते थे, गुरुदेव जी जानते थे। तो क्या अब वहां रहते नहीं है वहां पर? नहीं साहब, वो तो निज घर चले गए। तो गुरुदेव ने पूछा, तो क्या वो जहां रहते थे वो उनका घर नहीं है? तो कहां उनका घर है? तो निदेह मतलब शरीर छोड़ करके आत्मा घर चले गए, वो देवी वो कह रहे थे। एक मतलब ये संसार परदेश है, हमारा घर है। प्रयागराज की ही बात है, एक सज्जन आए, एक पत्रकार गुरुदेव जी से मिले। गुरुदेव जी से पूछा, साहब जी आप कभी फॉरेन गए हैं, कभी विदेश गए हैं? तब गुरुदेव जी ने कहा, अनादिकाल से विदेश में ही हूं, अब अपने घर जाने की यात्रा के लिए काम कर रहा हूं, स्वदेश में जा रहा हूं। ये पूरा आत्मीय भाव से देखोगे तो पूरा संसार विदेश है, और विदेश में अपना कोई नहीं होता। विदेश में केवल भटका ही होता है। अपना तो अपना होता है अपने घर में, अब स्वदेश में। तो जो विदेश को छोड़कर स्वदेश में चले गए, जो पर घर को छोड़कर अपने घर में चले गए, उसके रोने पर मरना क्या? हम तो कब उन्हें निज घर आए, ये साहब का एक भजन है। कभी भी हम अपने निज घर में नहीं आए हैं,
निज घर क्या है? आत्मा का घर, आत्मस्थित हो जाना, आत्मलीन हो जाना, सिर्फ स्थित हो जाना, ये निज घर में आना है। तो ऐसे जो निज घर में चले गए, सदा के लिए सारे दुख, चिंता, ठंडी, गर्मी, जन्म से रहित हो गए, उनके मरने पर शोक क्या, आनंद, आनंद की दशा होती है। और श्री समता पहले तो अपने घर में स्थित थे, बस देह बंधन था, वो भी कट गया, सदा के लिए इस घर में चले गए। उनका आदर्श, हम थोड़ा सा भी उनका त्याग भाव, उनका वैराग का भाव, उनका क्षमा का भाव, उनकी आत्मलीनता, उनके जीवन की एक सुगंध, एक रहनी, यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, ऐसे जीने का प्रयास कर सकें, तो ही श्रद्धांजलि होगी। और केवल उन्हीं के लिए नहीं, सभी गुरुजनों के लिए। आज का संदर्भ पूज्य श्री क्षमा साहब जी का संदर्भ है, तो साथ साथ अन्य जो गुरुजन हैं, अन्य जो संत हैं, उनका भी संदर्भ है। तो गुरुजनों ने जो आदर दिखलाया, एक उत्तम रहनी दिखलाई, एक मार्ग में चल हमें एक प्रेरणा दिए, वो हमारे लिए धरोहर है। सदगुरु कबीर के बाद से लेकर के आज तक जितने भी संत गुरुजन हुए हैं, ज्ञात अज्ञात, अनेकों हम नाम ही नहीं जानते, लेकिन उन संतों ने सदगुरु कबीर के बाद से लेकर के अब तक हमारे गुरुदेव से लेकर, मतलब अपने अपने गुरुदेव से लेकर के बीच के जितने भी संत हुए हैं, सबको ऊपर हमारे पास है, हमारे ऊपर है। यदि हमारे गुरुदेव न मिले होते हमें, तो हमें सदगुरु कबीर के पारसिद्धांत का ज्ञान न होता। सदगुरु कबीर तो हो गए, लेकिन हाँ, वर्तमान गुरु न मिले होते तब कहते हैं हमें कबीर साहब का ज्ञान पता चलता। गुरु तो मिले, लेकिन बीच के संत न हुए होते। श्री गुरुदास साहब से, रामराव साहब से, पुराण साहब से, काशी साहब से, निर्मल साहब और श्री विशाल साहब, तो बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन अन्य अनेक नाम संत जिन्होंने इस क्रम को बनाए रखा, उन सभी गुरुजनों का कितना उपकार है। श्री विशाल साहब ने कहा है, गुरुपद में जो जो टिके तिन सबको गुरु जान, संत साधु सदगुरु तैसे भिन्न मान। जितने गुरुपद में जो जो आरूढ़ हुए और जिन लोगों ने सदगुरु कबीर के ज्ञान को हम तक पहुंचाया, उन सभी संतों के प्रति श्रद्धांजलि। संदर्भ से क्षमा साहब जी का है, क्षमा साहब जी के श्रद्धांजलि के साथ साथ सदगुरु कबीर से लेकर के आज तक, और सदगुरु कबीर के पहले भी जो संत हुए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम अपने कल्याण मार्ग में लगे। और यदि हम सचमुच में सेवा, भक्ति, संयम, साधना, त्याग, वैराग्य पर चलकर अपना कल्याण किए, तो अपना कल्याण कर लेना, अपने सारे बंधनों को काट करके दुख मुक्त हो जाना, ये वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि मनाना तब सार्थक होगा। इसलिए हम ऐसा जीवन जिए कि हमारे बंधन करते चले जाएं और सारे जंजीरें कट करके सिंहासन तैयार होकर, आत्मलीन होकर हम चले जाएं। यही श्रद्धांजलि मनाना है। और यही श्रोता समाज सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी पर विराम।